सिया राम। मैं समस्त भारतवासी से और समस्त आसाम वासी से, बीटीआर के समस्त लोग से मैं विशेष करके शुभकामना देना चाहता हूं कि ये तिथि के हिसाब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष का उपलक्ष्य में श्री अत्रि मुनि गौशाला आश्रम में और अत्रि मुनि कुंड में हमारे भक्तों सेवा समिति के समस्त सदस्य और समस्त राज्य मिल करके यहाँ दीप ज्योति अगले साल भी मनाए थे और इस साल भी दीप उत्सव मनाए हैं और 22 जनवरी को भी पूरा भारत में दीप उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए समस्त आसाम वासी से मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सनातन धर्म के लिए ये गौरव का बात है कि जो अवध में राम विराजे हैं और हमारा घर घर में राम विराज रहे हैं और हर मठ मंदिर में राम विराज रहे हैं, रामलला विराज रहे हैं। और विशेष करके अत्रि मुनि जो कि यहाँ पर राम जी एक समय में आए थे, एक कल्प में यहाँ पर राम जी आए थे। अत्रि मुनि माता अनसुईया यहाँ पर तपस्या किए थे, माँ कामाख्या के दर्शन करने के उपलक्ष्य में आकर के यहाँ पर रहे। बहुत हिमालय के तल में ये आश्रम बनाए, अत्रि मुनि गौशाला आश्रम, और बहुत साल यहाँ तपस्या किए। तपस्या करने के बाद यहाँ पर माता जी का और अत्रि मुनि का मन में कल्पना आया कि यहाँ पर दिव्य यज्ञ किया जाए और 60,000 ऋषि मुनियों को लेकर के अत्रि मुनि गौशाला आश्रम में यज्ञ किए और यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का भी प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, ऐसा ऐतिहासिक कल्प में बोला जा रहा है। तो ऐसे श्रेष्ठ ऋषियों का ये आश्रम है। समस्त आसाम वासी से बोल रहे हैं कि ये आश्रम अत्रि मुनि आश्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जन जन यहाँ आकर के दर्शन करिए, क्योंकि ये भूमि को स्पर्श करने से ही जन्म सफल होता है, क्योंकि ये ऋषियों का भूमि है, संतों का भूमि है, 60,000 ऋषि मुनियों का भूमि है। यहाँ पर आकर के तपस्या किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिव्य और भूमि है। इसलिए समस्त आसाम वासी से विशेष करके हम कहेंगे कि इस आश्रम को ऐतिहासिक बनावे और हमारा प्रमोद सर, विश्वजीत सर से भी बोलेंगे कि विशेष रूप से अत्रि मुनि और गौशाला आश्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए, तीर्थ धाम बनाने के लिए आप लोग विशेष प्रोसेस ले और इसको दान दे करके, धन दे करके और सरकार को इसमें जोड़ करके इसको दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास करें। और हमारा आसाम का ऐसा गौरव है कि सूर्य उगा देश है और सूर्य उगा देश में अत्रि मुनि ऋषि मुनि लोग यहाँ पर आकर के रुके थे। और अत्रि मुनि गौशाला आश्रम है जो कि महंत श्री हरिनंदन दास त्यागी बाबा अपने आश्रम में तपस्या किए, बहुत बड़ा आश्रम बनाया, गौ माता का सेवा के लिए, जन सेवा के लिए आश्रम बनाए हैं। इसीलिए आप लोग समस्त राज्य मिलकर के इस आश्रम को दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास करें। मैं यही कहने का कोशिश करूंगा। मैं महंत श्री लालदास मोनी बाबा बहुत दिन अत्रि मुनि गौशाला का सेवा किया हूँ और जब तक जीवन रहेगा मैं अत्रि मुनि गौशाला का सेवा करते रहूंगा और इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए समस्त राज्य के सहयोग से इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयास करते रहूंगा। जय सिया राम, बोलो जय राम की जय। आज बहुत लोगों का कहना है कि सनातन धर्म संकट में है। क्या कहेंगे उस क्षेत्र में? सनातन धर्म आदि में भी कभी संकट में नहीं थे, अभी भी कभी संकट में नहीं है। सनातन धर्म तो अमर है, अजय है, इनको कोई नाश नहीं करने सकता है। रहा कुछ असामाजिक तत्व लोग जो भारत में घुसे हैं और अपना धर्म को फैलाने के लिए हमारा सनातन धर्म को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, किंतु सनातन धर्म सत्य के पुजारी हैं, अहिंसा का पुजारी है। वो संघर्ष करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, आतंक करना नहीं जानते, प्रेम भाईचारा में विश्वास रखते हैं। इसलिए सनातन धर्म को कोई गलत ना समझे, सोए हुए हैं। जब हम लोग एक हो गए ना, सब कोई जाति पाति छोड़ करके सब कोई, शंकर देव, माधव देव, जितने भी धर्मानुगामी हैं सनातन धर्म में, आप जाकर के देखिए अभी दिव्य और महाकुंभ लगा हुआ है 13 तारीख से, जो कि पूरा विश्व के संत महंत लोग आएंगे। 33 कोटि देवी देवता, 84 लाख ऋषि मुनि, कैसे, कौन सा भेष में, किस रूप में, कैसे आकर के किसको कल्याण करके जाएंगे, ये तो कहने का बात नहीं है। 148 साल के बाद ऐसा मुहूर्त आया है जो कि महाकुंभ लगा है। समस्त आसाम वासी से, देशवासी से कहेंगे कि आप लोग जा करके कुंभ में अमृत तत्व का स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, क्योंकि इस बार महाकुंभ में अमृत स्नान का प्रस्ताव रखा गया। और हमारे मोदी सर, हमारे योगी सर और हमारे आसाम से हेमंत बिश्व शर्मा सर, प्रमोद सर और हमारे बीटीसी के महामंडलेश्वर केशव दास महाराज जी भी लगाए हैं। मैं महंत श्री लालदास महाराज जी भी अपना अखाड़ा लंगर भंडारा लगाए हैं। जो भी प्रेमी श्रद्धालु हैं
कुंभ में जाने का आग्रह किए हुए हैं और निश्चय किए हैं कि हम अमृत स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और सफल बनाएंगे, तो हमसे संपर्क करें। अति शीघ्र ही जाकर को सनातन धर्म को दिव्य और भव्य बनावे। भारत में विश्व गुरु हमारा भारतवासी ही है, सनातन धर्म ही विश्व गुरु बनेगा। ये हमारे महाराज जी तो बहुत दिव्य, जो कि मेरा बचपन से ये सपना था कि आसाम के तरफ से लंगर भंडारा लगे और खालसा लगे, और इस बार हमारे महामंडलेश्वर केशव दास महाराज जी अपना पूर्वांचल के तरफ से, बीटीआर के तरफ से वहां पर अपना खालसा लगाए हैं, लंगर लगाए हैं और भंडारा लगाए हैं। दिव्य खाने पीने का, नानान धरने का व्यवस्था किए हैं, हर एक व्यक्ति के रहने के लिए सुविधा किए हैं। जितने भी मठ में पंडित हैं, पुजारी हैं, शंकर देव के, महादेव देव के, जो भी है नाम घर के पुजारी हैं, सबको आमंत्रण करके वहां पर सेवा करके अपना सनातन धर्म को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयास में रहें और प्रयास करते रहेंगे। और मेरा भी यही प्रयास है कि अत्रि मुनि गौशाला के तरफ से जितना भी भक्त लोग हो अपना कुंभ में जाए और अत्रि मुनि गौशाला के नाम से वहाँ पर भंडारा लगाए, लंगर लगाए और अमृत स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना दे। जय श्री राम। जय श्री राम। के बासिंदा के इंसान में आप क्या बोलना चाहते हो, जो यहाँ कब से अत्रि मुनि कुंड के जो धार्मिक सत्संग चल रहे हैं उसमें क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कार। यहाँ हमारे आज 1 लाख से भी ज़्यादा बनती हमारा प्रज्वलन हुआ है और सारा शुक्ला गौशाला वासी राइज आके यहाँ के लोग हैं और लोकल आके यहाँ पे बंती भजन किए हैं। हमारे ये अनुष्ठान को हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, इसमें जितना इम्पोर्टेंस को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। फिर भी ये एक देवालय है, ये आदमी का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ये आधुनिक मंदिर नहीं है, एक देवालय है, बहुत पुराना। ये पुराण, हमारे जो पुराण शास्त्र है, वेद है, उसमें इसका उल्लेख है, सतयुग का है। और अत्रि मुनि का नाम से ये अत्रि घाट हुआ। ये घाट का मतलब है जो बर नदी है, ये पहले अत्रि घाट का नीचे जो छोटा सा नदी है उससे बहता था, और उस घाट में हमारे जो अत्रि मुनि है वो यहाँ स्नान करने जाते थे। हाँ, पूजा करके वहाँ स्नान करने जाते थे, वो जल चढ़ाते थे, इसीलिए उसका नाम अत्रि घाट, क्योंकि ये जस्ट 1 किलोमीटर है सीधा, 1 किलोमीटर भी नहीं। ऋषि में श्रेष्ठ ऋषि थे अत्रि मुनि। सप्तऋषि में श्रेष्ठ ऋषि एक अत्रि ऋषि थे, और ऋषि ने इस ऋषि के नाम पे ये जगह बना, और ऋषि का ये यज्ञ कुंड है। उसके प्रमाण हिसाब से अभी भी हम लोग यहाँ अगर खनन कार्य करें तो यहाँ में कोयला निकलता है, अभी भी काठ का, और यहाँ कभी भी समाधि इतना नीचे है, ये कितना फुट नीचे है, फिर भी यहाँ कभी भी पानी जमा नहीं होता है। तो ये इसका प्रमाण भी है। और बहुत पहले हम लोग का जब पिताजी लोग यहाँ खनन किए थे तो उस टाइम में यहाँ कुछ मूर्तियाँ भी मिली थी, लेकिन उस टाइम में संरक्षण के अभाव से वो मूर्ति अभी कहाँ है किसी को पता नहीं है। और इसमें जब हल चलाया गया था कुछ पॉइंट्स भी हम लोगों को मिला था, आगे भी बहुत आगे का बात। हाँ, सतयुग का मिले थे, जैविक हवन कुंड में जो दिए जाते हैं। इस हिसाब से इसका बहुत सा प्रमाण है कि ये पौराणिक चीज़ है, लेकिन मतलब ये बैकवर्ड एरिया होने की वजह से इसका जो महत्व होना चाहिए वो महत्व आज नहीं है। फिर भी हम लोग, हमारे यहाँ के युवक मिल के ये मंदिर को, हम लोग ये जगह को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार के तरफ से भी हम लोगों को यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम हो या कुछ घर हम लोगों को मिला है, और ये गार्डन का इस तरफ से भी हम लोगों को घर बना के दिया है उन लोगों ने। सरकार को हम यही कहेंगे कि ये पुरानी जगह है, इसका संरक्षण हो, इसका अगर बढ़िया से खनन होने से इसमें शायद और कुछ मिलेगा जो हम लोग का द्वारा संभव नहीं है। और ये चारों तरफ का जमीन इसका ऑक्यूपाई हो चुका है गार्डन द्वारा, तो ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गार्डन है, उसके साथ हम लोग नहीं लड़ पाते हैं। तो विशेष करके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये आसाम के लिए गौरव की बात है, बीटीआर के लिए ये गौरव की बात है कि ऐतिहासिक सतयुग का एक अत्रि मुनि, जो सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि थे, सप्त ऋषि, उनका एक आश्रम है, उनका एक निशान है, ऐतिहासिक यज्ञ कुंड है, जो कि ऋषियों मुनियों ने यहाँ पर यज्ञ किए थे। अभी भी पौराणिक चीज निकलता है, सत्यता है। यहाँ पर ध्यान करने से, केंद्रित करने से मंत्र धुनाए देते हैं, दिव्य दर्शन होते हैं, ऋषियों मुनियों के दर्शन होते हैं, मणि ज्योति का दर्शन होते हैं। ऐसे ऐतिहासिक जगह में आसाम सरकार से, बीटीआर सरकार से इसको यही बोलना चाहूंगा, इस आश्रम को तीर्थ स्थान बनावे, तीर्थ स्थान में घोषित करें। यहाँ पर साधारण सा बोगा माटी है, जो पर्वत है, कुछ नहीं है,
उनको आप लोग पर्यटक स्थल बना दिए और हमारे अत्रि मुनि गौशाला डीमाकुची क्षेत्र को भेड़गांव समष्टि को तीर्थ स्थान घोषित करने के लिए आप लोग नम्र निवेदन है मेरे तरफ से कि आप लोग प्रयास करिए। प्रयास करेंगे तो अति शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि अभी भारत विश्व गुरु होने वाला है और हमारा बीटीआर में ऐसा ऐतिहासिक चीज है, ऐसा ऐतिहासिक दिव्य आश्रम है जो कि यहाँ का दर्शन करने से ही सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाता है, भूमि को स्पर्श करने से। तो इसे आश्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रशासन से नम्र निवेदन है। हमारा प्रमोद सर मेन गेट भी है, मेन रोड में हमारा विश्वजीत सर भी बहुत कुछ देने के बोले हैं, किंतु हमारा यही कहना है हेमंत सर से जो कि अत्रि मुनि गौशाला को आप तीर्थ स्थान में घोषित कराइए। मेरा यही छोटा सा निवेदन है मंत्री लालदास मोहनी बाबा का तरफ से। हरनंदन बाबा को जो इतना दिन का तपस्या था वो सफल हो, गौ माता का सेवा हो, भाव हो, यहाँ जन जन को आने का एक भाव बने, ऐसा एक माहौल बनावे, परिवेश बनावे, यही नम्र निवेदन है। जय श्री राम। श्री मुनि बाबा की